Good afternoon, students. In this lecture, we started a unit third topic, the Medicinal and Toilet Preparation Act and Rules 1955. अल्कोहल पोसेस एक्सीलेंट सॉल्वेंट प्रॉपर्टी। अल्कोहल जो रहता है वो एक सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है और एज अ प्रिजर्वेटिव इफेक्ट शो करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग एंड मेडिसिन के लिए। अल्कोहल सिग्निफाइज एज यूरोपिक ड्रिंक एंड इट हैज़ acquired this status since time immemorial. However, the consumption of alcohol purely for drinking purpose to derive pleasure in the abuse of the liquid. The Medicinal and Toilet Preparation Act was passed in 1955 and the rule were passed in 1956. जो मैं ये एक्ट कब आया था 1955 में और इसके रूल्स आए थे 1956 में। इसमें कुछ डेफिनेशंस है। Definitions: alcohol. Alcohol means ethyl alcohol of any strength and purity having the chemical composition और इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। अब हम इसमें कुछ जो भी टर्म्स आएंगी उनकी ये डेफिनेशन है। Dutiable goods means the medicinal and toilet preparation signified in the schedule as being subject to the excise lived under the act। Denatured alcohol और denatured spirit, इसकी definition means alcohol of any strength which has been rendered unfit for human consumption by the addition of substance approved by the central government, जो कि और by the state government with approved of the central government। मतलब denatured alcohol और denatured spirit क्या होते हैं, जो कि means any strength which has been rendered unfit for human consumption, मतलब जो कि ह्यूमन के लिए यूज़फुल नहीं होते हैं और वो उनकी हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट शो करते हैं। और अगर आपको उसका यूज़ करना है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। लाइसेंसिंग, तो इसके लिए लाइसेंसिंग के लिए आपको क्या क्या करना है वो हम इसमें देखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहलिक and narcotic preparation can only be undertaken the authority of license granted. For the purpose of such a license is issued only if the requisite license for the manufacture of drug under Drug and Cosmetic Act and rules has been obtained। किसके अंडर आनी चाहिए? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंडर जो रूल्स है उनको फॉलो करना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर द लाइसेंस और फॉर इट्स रिन्यूअल इट is to be made of to licensing authority। हमें इसके जो लाइसेंस को रिन्यूअल करवाना है या फिर हमें लाइसेंस बनवाना है उसके लिए जो एप्लीकेशन देनी है उस किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? लाइसेंसिंग अथॉरिटी के अकॉर्डिंग हमें ये सब करना है। द एप्लीकेंट फॉर द लाइसेंस शुड सबमिटेड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ए कंप्लेंट विद द प्रिस्क्राइब्ड फी एट लीस्ट 2 months फ्रॉम द पर्पस डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चर। आपको क्या करना है, जो लाइसेंस के लिए जो एप्लीकेशन है वो आपको सबमिट करना है और उसके साथ में जो उसकी फ़ीस है वो भी आपको सबमिट करना है एटलीस्ट 2 months फ्रॉम द प्रपोज डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चर। अब हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे। द मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक एंड अदर नार्कोटिक ड्रग कैन बी अंडरटेकन ओनली अंडर द अथॉरिटी ऑफ लाइसेंस ग्रांटेड फॉर प्रपोजल। क्या है इसमें, अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसके लिए हमें प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ेगी लाइसेंसिंग अथॉरिटी के लिए और उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा ये सब हम इसमें देखेंगे। सच लाइसेंस इज इशू ओनली व्हेन द रिक्विसाइट लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हैज़ बीन फर्स्ट ऑब्टेन। अगर आपको इसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो आपको सबसे पहले कौन से रूल्स फॉलो करने हैं? ड्रग एंड ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट को फॉलो करना है और उसके रूल्स आपको पहले फॉलो करने हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल इज परमिटेड बोथ इन बॉन्ड एज वेल एज आउटसाइड बॉन्ड। मैन्युफैक्चर इन बॉन्ड लेबोरेटरी, अगर आपको मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उसमें आपको क्या अल्कोहल उसमें यूज़ होता ही है तो उसमें आपको परमिट
लेना है, परमिशन लेना है बोथ इन बॉन्ड एंड एज वेल एज आउटसाइड बॉन्ड से। मैन्युफैक्चर इन बॉन्डेड लेबोरेटरी। द बॉन्डेड लेबोरेटरी क्या है? द लाइसेंस इज इशू फ्रॉम ऑफिस ऑफ द एक्साइज कमिश्नर ऑफ द स्टेट फॉर अल्कोहल। मैन्युफैक्चर इन आउटसाइड बॉन्ड, जो आपको जो बॉन्ड लेबोरेटरी के लिए जो लाइसेंस है वो कौन इशू कराएगा? फ्रॉम ऑफिस ऑफ एक्साइज कमिश्नर। ठीक, जो स्टेट के जो एक्साइज कमिश्नर है वो आपको लाइसेंस इशू करेंगे। देन इन आउटसाइड बॉन्ड द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल operation are restricted only between sunrise and sunset and days and or as fixed by the excise commissioner। अगर आपको इन आउटसाइड जो बॉन्ड है उसके लिए आपको जो जैसे उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है, इसमें या तो फिर आप बिटवीन सनराइज और सनसेट के बीच में ही आप कर सकते हैं। एंड डेज एंड आवर्स आर फिक्स्ड, जो कि डेज एंड आवर्स आर फिक्स्ड रहते हैं। किसके द्वारा फिक्स रहते हैं? एक्साइज कमिश्नर के द्वारा। इसमें हाँ कुछ डिफरेंस है मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक प्रिपरेशन के लिए, इन बॉन्ड और आउटसाइड बॉन्ड। लाइसेंस दोनों में लाइसेंस चाहिए होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉन्ड एज पर लॉ, और इसमें क्या होता है नॉन आउटसाइड बॉन्ड में क्या होता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉन बॉन्डेड लैब एज पर लॉ। एक्साइज ड्यूटी पेबल ऑन रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम बॉन्ड लैब, इसमें क्या होता है? बॉन्डेड जो लैब होती है उसके थ्रू होता है। और ड्यूटीज पेबल एट द टाइम ऑफ स्प्रिट पर्पस। बॉन्ड लैब टू फंक्शन अंडर एक्साइज स्टाफ, नो एक्साइज स्टाफ, इसमें क्या होता है? एक्साइज स्टाफ होते हैं और इसमें नहीं होते। सुटेबल फॉर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर एंड फॉर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर। जो इन बॉन्ड होते हैं वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए होते हैं, और जो आउटसाइड बॉन्ड होते हैं वो स्मॉल के लिए होते हैं। ये ऑफेंस एंड पेनल्टी से, इफ एनी पर्सन contravenes any of the provision of notification issue under section 6 or evidence the payment of any duty of excise payable under this act, fails to supply any information which he is required by rules under made under this act to supply or supplies false information। देखो ऑफेंस एंड पेनल्टीज कब कब लगेगी? अगर आपने जो नोटिफिकेशन आपके पास आए हैं उसके अंडर आपने नहीं करा है तो आपको पेनल्टीज लगेगी। और अगर आपने जो इन्फॉर्मेशन, अगर आप लाइसेंस के लिए जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो आपने गलत दी है, जो अगर या फिर आपने उन एक्ट या रूल्स को फॉलो नहीं करा है तो आपके ऊपर पेनल्टीज लगेगी। अटेम्प्ट टू कमिट और abet द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस मेंटेन इन CI। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एंड पेटेंट एंड वेटरनरी प्लांट, ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग है। आयुर्वेदिक प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल, कंटेनिंग सेल्फ ग्रांटेड अल्कोहल और प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन और अल्कोहल इज एडेड। ये फ्लो चार्ट में है। थैंक यू।